साथियों नमस्कार। आज 22 मार्च की बैठक सभी अपने पल्स के निवेशक एवं एजेंट साथियों के साथ में सर्वप्रथम हमारे सभी पल्स परिवार के सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को नवरात्रि की, ईद की शुभकामनाएं एवं बधाई हो। साथियों, जिस हिसाब से हमारा 26 फरवरी को लोगों का भुगतान आया है, लोग जगे हैं पर एजेंट साथी हमारे अभी भी सो रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है, एजेंट माने सीनियर एजेंट भी हो चाहे जूनियर एजेंट हो, वो आज भी सो रहे हैं। मेरी केवल और केवल एक गुजारिश है हाथ जोड़कर, ये मीटिंग तभी हो सकती है यहाँ पर जब तक व्यक्ति आएगा। अगर व्यक्ति नहीं आएगा तो मीटिंग किन लोगों के बीच में किया जाएगा। हम अमर भाई से कहेंगे थोड़ा कैमरा घुमाइए। बहुत आज नए चेहरे आए हुए हैं। अनीस भाई हैं, हमारे रवि भाई हैं, उमेश जी हैं, जगरूप जी हैं और यादव जी हैं, अरविंद भैया हैं, पाड़े जी हैं, ठाकुर साहब हैं, कई लोग, शुक्ला जी बैठे हुए हैं, पाड़े जी हैं, आए हुए हैं उन्नाव से। ये हमारी बीना सोनकर है, मालती सोनकर हैं और मंजू जी हैं और ये नीलू चौरसिया जी। कई हमारे बीच में परिवार के लोग आए हुए हैं, पर इन महिलाओं से तो आप लोग गए बीते नहीं है बिल्कुल, जिन्होंने इन बिल्डिंगों में बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार इस भाई का, अगर उसके द्वारा, उसके संघर्ष के द्वारा या उन संगठनों के द्वारा अगर आप सभी लोगों का भुगतान आ रहा है तो कम से कम एक बार यहाँ आकर अपना और हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। साथियों, बताते चले, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर के मनदीप काजला जी, उन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक घोषणा और की है। जैसे कि आज के 6 महीने पूर्व जब यहीं पर हमारे मनदीप काजला जी आए थे, उन्होंने कहा था त्रिपाठी जी 6 महीने में आपको रिजल्ट नजर आएगा। अगस्त में आए थे, फरवरी खत्म नहीं हो पाया और 10% लोगों का भुगतान आया है। ये सच्चाई है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और उन्होंने आने वाले वक्त में बताया है कि महीने 1.5 महीने में पीजीएफ एक कंपनी थी जो हमारी पूर्व की सर्वप्रथम एक ग्रुप का पहला बच्चा था, उसका अभी लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास लोगों का पूरे भारत में अदायगी बाकी है। तो उसके लिए हमारी कमेटी बनी थी, बहुत पहले बनी थी। उसके 2 जज भी नियुक्त हुए थे पेमेंट देने के लिए, परंतु अभी तक उन लोगों का भुगतान नहीं मिला है। लोटस एक सोसाइटी थी, उसका भी भुगतान मिला नहीं है। तो उसके लिए भी उन्होंने महीने या 1.5 महीने में उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। यूनिटी बनानी पड़ेगी। और पुनः मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे कि निवेशक साथी आज घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं अब, क्योंकि फिल्म जो है वो अब आ रही है सिनेमा घर में, वो मैदान में आ रही है। क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति का पेमेंट आ गया, ठीक, एक नाम का, और उसकी 10 पॉलिसी हैं, 9 बॉन्डों का पेपर नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमको अपनी बात वहाँ पे रखनी पड़ेगी। आज धन्यवाद देना चाहते हैं महेंद्र दानगढ़ जी का, जो इंसाफ दियाबाद संगठन पंजाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। निरंतर प्रतिदिन हर ज़िले में, अमृतसर, भटिंडा, आपको पठानकोट, मतलब हर ज़िले में एक ना एक दिन, अभी 12 तारीख को संगरूर में थी। तो कहीं ना कहीं वो संगठन जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं। एक मैंने वीडियो भी डाला था अपने चैनल के माध्यम से। और सर्वप्रथम एक निवेदन और भी करेंगे, हमारी फेसबुक विकास त्रिपाठी उर्फ विक्की, या चैनल जो हमारा है विकास त्रिपाठी के नाम से, उसका लिंक भी आता है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उसको शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने का निवेदन है। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, क्योंकि मैं सर्वप्रथम इस कंपनी का पीड़ित हूँ, मेरा स्वयं का पैसा लगा है। तो मैं झूठ या बैनर कुछ लगा है और उसके अंदर कुछ खबर आए, ये खबर यहाँ पे नहीं है। जो आती है खबर असली, वही हम असली बताने का प्रयास करते हैं और वही होती भी है। तो मेरा निवेदन है कि जिस हिसाब से संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संगठनों का अगर यहाँ पे आने में शर्म लगती है तो आप मेंबरशिप फार्म जरूर भरें पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर का, ताकि वो ईडी के पास जाए, सीबीआई के पास जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्योंकि अगर हमारा ये वकालतनामा नहीं जाएगा तो हमारा केस कैसे मजबूती के साथ हमारे आने वाले भुगतान जो रुके पड़े हैं, जिन पॉलिसियों में बैंक के नंबर गलत हैं, जिन पॉलिसियों में हमारे नाम गलत हैं, जिन पॉलिसियों में हमारे मोबाइल नंबर बदल गए, जिन आदमियों के
छोटे लोग मर गए हैं, जो आदमी नामनी मर गए हैं, या जिन लोगों ने मकान नंबर बदल दिए, या ऐसी बहुत हैं, पेपर खो गए हैं जिनके ऑफिस में जमा है। ऐसी समस्याओं के लिए हमको कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेना पड़ेगा। वो सहारा हमारे संगठन के लोग हैं, और संगठन के बगैर हम कुछ भी नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हमारे लिए पद कोई बात नहीं है, पद लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बात को वहाँ तक हम पहुँचा सकें। अगर ये बात नहीं हो पाएगी तो आज जो पेमेंट आया हुआ है लोगों का, जैसा कि भाई साहब अभी बताया कि आरडी का तो आ गया, एफडी का नहीं आया। एक ही नाम है, एक ही पैन कार्ड है और एक ही आधार कार्ड है। जमीन अलॉटमेंट यस, अगर यस क्यों की गई, ये सर्वप्रथम प्रश्न उठता है। अगर हमारी कंपनी ज़मीन का काम करती थी तो आपको बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैन करने के पहले आपने बोला था ये ज़मीन का काम नहीं करते हैं, ये आरडी एफडी का काम करते हैं। तो पहला तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये ज़मीन आई कहाँ से। अगर ज़मीन इनको दी गई है, यस है, तो उस ज़मीन का ब्यौरा दिया जाए, हमारा निवेशक वहाँ पे जाकर कब्जा करे, कहीं पे भी हो, उसकी ज़मीन का पूरा बायोडाटा दिया जाए निवेशकों का। अगर नहीं है, ये गलती के यस हो गई है कैफे वालों के माध्यम से, या निवेशक के माध्यम से, या कंपनी के माध्यम से, या कमेटी या सेबी के माध्यम से, उसको कैंसिल किया जाए। और जो व्यक्ति का पैसा है जमा, वो पैसा, अभी तो ब्याज सहित की मांग हम नहीं करेंगे क्योंकि मूलधन ही आ रहा है, पर आने वाले वक्त पे अगर लोग इच्छुक होंगे, संगठित बने रहेंगे, तो ब्याज की भी मांग की जाएगी, पड़ेगी। उसमें सभी को घरों से निकलना पड़ेगा। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, हथेली में जौ नहीं जमता है कि एक दिन में हमारा कोई चीज़ का परिणाम या रिजल्ट आ जाए। इसलिए साथियों, संगठित बहुत रहने की ज़रूरत है, और जो भी खबर आए इस वीडियो के माध्यम से कहीं पर भी आप उसको शेयर करें, हर व्यक्ति को शेयर करें। हो सकता है कि आपका पड़ोसी इस कंपनी का जुड़ा व्यक्ति हो, निवेशक हो, एजेंट हो, उसको जानकारी ना मिल पा रही हो। धन्यवाद साथियों, मैं विकास त्रिपाठी कानपुर से। जय हिंद, जय भारत।